मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हीट सिंक। इसको इस डिवाइसेस को हीट सिंक कहा जाता है। ये डिवाइस बहुत सारे कंप्यूटर्स, एसी सप्लाईज, पावर रेगुलेटर्स या जहाँ पे कंप्यूटर्स भी रहते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी देखो आपको आवाज़ आता है, वो आवाज़ हीट सिंक का रहता है। हीट सिंक के ऊपर ऐसा आप फैन कनेक्ट कर सकते हो। और इसका फ़ैन का बेसिकली यूज़ क्या रहता है कि फर्स्ट ये जो चीज़ है, ये चीज़ कहाँ यूज़ होती है, जहाँ पे भी कोई भी आईसी रेगुलेटर्स रहता है, रेगुलेटर आईसी पावर सप्लाई जो रहता है, जैसे 1805 हो गया, 7812 हो गया, या ऐसे जो पावर डिसिपेशंस वाले जो आईसीज आती हैं, आर्म हो गया, टीडीएमआई कंट्रोल्स हो गया, एवीआर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, या रेगुलेटेड पावर सप्लाई में जो भी आईसी यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ गर्म हो रही है, उस जो चीज़ गर्म हो रही है वहाँ पे आप इसको ऐसे कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो आईसी को। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये सभी पावर जो भी ठंडा गर्म हो रहा है वो सभी एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको बेसिकली एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा वो हीट को। ओके, तो बेसिकली इसका दोनों चीज़ का काम क्या है, कोई भी चीज़ जो गर्म हो रही है उसको ठंडा करना, इसका बेसिकली ये काम है। ओके, जनरली ये एल्यूमिनियम का बना रहता है और ट्रांसफार्मर आईसीज हो गए, स्मॉल आईसी हो गए, टीवीज वगैरह, यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट रहते हैं, वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। बेसिकली ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सो जैसे आईसी की साइज़ बड़ी होगी वैसे ही इस हीट सिंक की साइज़ भी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है। और इसका बेसिकली यूज़ क्या रहता है कि वो जो चीज़ गर्म हो रही है आपकी, आईसी रहे या उल्टे रेगुलेटर्स डिवाइसेस रहे, ये जो भी चीज़ें आपकी गर्म हो रही है, वो गर्म चीज़ें क्या करती हैं, आईसी को डैमेज कर देती है या आईसी आपकी ख़राब हो जाती है, आईसी को नुकसान हो जाता है। तो वो चीज़ों से बचाने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, इस चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, और बेसिकल क्या रहता है, सपोज हमने हीट सिंक नहीं लगाया और वैसे हम आईसी यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, वो आईसी गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद वो क्या होता है, हो जाती है ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें गर्म हो जाती है, आईसी गर्म, उसको अपन फ्रिज में थोड़ी रख सकते हैं या फ्रिज में रख के ठंडा थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन अपने को कंटिन्यू डिवाइस ऑन रखना है और वो चीज़ों को ठंडा भी करना है। तो हम वहाँ पे एसी में उसको रख नहीं सकते या वहाँ उसको फ्रिज में रख नहीं सकते, हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली कुछ तो भी डिवाइस लगा के उसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए ये यूज़ होता है कि उसको ठंडा कर देता है। और इसके ऊपर कुछ लोग इसके ऊपर फ़ैन भी यूज़ करते हैं। तो फ़ैन का मतलब क्या रहता है कि जो भी हीट ज़्यादा गर्म हो रहा है, ज़्यादा फास्टली क्या करेंगे, वो बाहर फेंकेंगे वो हीट को। ओके, अरे जनरली ये मेटल का बहुत छोटा टुकड़ा होता है। ओके, अभी हो क्या रहता है, आईसी जो रहती है, आईसी की जो गर्म होती है वो नॉन जो गुड कंडक्टर नहीं होता है, जो करंट पास नहीं करता है, मतलब कोई भी जो चीज़ रहती है गुड करंट पास, गुड कंडक्टर नहीं रहता है। कुछ आईसी रहती है सेमी कंडक्टर की बनी रहती है जो करंट पास नहीं करता है। कोई आईसी का जो मटेरियल्स रहता है, ब्लैक कलर का मटेरियल आता है जो गर्म हो जाता है और वो क्या करता है, करंट पास नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है, वो एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल रहता है, वो इंसुलेटर नहीं रहता है, इंसुलेटर भी रहता नहीं वो कंडक्टर भी नहीं रहता, सेमीकंडक्टर रहता है बीच में। ओके, तो उसको वो ज़्यादा चीज़ें गर्म हो जाती है तो उसे इस वजह से क्या होता है, इसमें ये प्रॉब्लम्स आ जाता है। ओके, तो इसका बेसिकल यूज़ क्या रहता है कि टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं हम उसमें। ओके, और इस पे उसके ऊपर इसके फैन लगाने से क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन हीट का जो एब्जॉर्प्शन रहता है, मतलब हीट को जो जनरल मतलब हीट हीट जो डिवाइसेस के अंदर है उसको एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। ओके, और इसके ऊपर हम कुछ लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर वेपर चेंबर भी लगाते हैं, लाइक एसी एसी जैसा सिस्टम आती है, वो उसके ऊपर कनेक्ट करते हैं और जिसके थ्रू भी हम उसको क्या सके ठंडा कर सकते हैं। ओके, और ज़्यादा बोलने का हो गया तो इसमें क्या बेसिक रहता है कि जो भी हमको टेम्परेचर मेंटेन करने का रहा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो जो चीज़ें ज़्यादा गर्म नहीं हो, मतलब वो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर देख के हम वो डिसाइड करते हैं कि इसको, मतलब जो ठंडी जगह है वहाँ पे हम इसको रखेंगे। ओके, सो ये हो गया आपका हीट सिंक की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। ओके, so depend on which types of you use the heat sink, the quality and the quantity and the atmospheric level also be change. Okay, so हीट सिंक जनरली एल्यूमिनियम का बना रहता है। ओके, और कुछ उसको ब्लैक पेंट में भी उसको ब्लैक कलर मार देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लैक कलर ज़्यादा रेडिएशन करता है, मतलब ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन करता है और बाहर फेंक देता है।
और एल्यूमिनियम को इसलिए यूज़ करते हैं कि ये अच्छा गुड कंडक्टर है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब हीट को जल्दी पास कर देता है। सो इसका आईसी को माउंटेड करते हैं, मतलब इसका क्या रीज़न यही है कि कंडक्टर क्या गुड कंडक्टर क्या करता है, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर देता है। और रेगुलेटेड आईसीज में हो गया, या जो भी चीज़ें गर्म हो रही है आपके कंप्यूटर में भी जो कोई आईसी अगर गर्म होती है तो वहाँ पे हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं। और हीट सिंक का जो चीज़ ट्रांजिस्टर के ऊपर भी हम लगाते हैं। ओके। और आईसी का जो रहता है कैसा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आईसी डैमेज हो जाती है, तो उस चीज़ों से बचाने के लिए हम इस रेगुलेटेड पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली हीट सिंक फ़ायदेमंद रहता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए। ओके। तो इसकी आप डायग्राम बना सकते हैं। कोई हीट सिंक सर्कल शेप में आता है, कोई राउंड शेप में आता है, अलग अलग डिवाइसेस में आता है। आपके मोबाइल में भी हीट सिंक आती है, जैसे आपके मोबाइल भी एक मेटल का बना रहता है, तो मेटल भी क्या रहता है, वो भी एक एट द हीट सिंक। देखो आपका मोबाइल भी गर्म होता है तो ठंडा भी हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ वो भी मेटल जो काम करता है वो हीट सिंक का काम करता है। कुछ कुछ मोबाइल की इंटरनल भी हीट सिंक रह जाती है, मतलब वो दिखता नहीं है, उसको फैन नहीं रहता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन का वो करंट जो टेम्परेचर वो बाहर फेंक देता है। देखो मोबाइल गर्म हो जाता है तो टेम्परेचर हम बाहर फेंक देते हैं, मतलब गर्म हो जाता है, मतलब वो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर क्या करता है अपना मेंटेन रखता है। ओके। कभी कभी हमारा चार्जर भी गर्म हो जाता है, तो इसका ये प्रॉब्लम रहता है। तो पावर डिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो जाता है, डिवाइसेस ख़राब हो जाती है, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाईज में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।